ओ, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि किस चीज की कितनी वैल्यू है? हाँ, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है सर। शाहरुख मुझसे कह रहा था कि उसका और तुम्हारा कोई पर्सनल मैटर भी है। क्या पर्सनल मैटर? सर आप शाहरुख को जानते नहीं है कि वो किस किस्म का इंसान है। जरा सी हद के बात क्या नहीं कर ली, पर्सनल मैटर शो कर दिया। सुबह दिल तो किया था कि कोमल के मुंह पे थप्पड़ मार दूं। अब सोच रहा हूँ कि मार देता ना तो बेहतर होता। डोंट वरी, जो काम आप नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगी। सना, बहुत बुरी बात है। कम से कम ये शाहरुख की तरह तो नहीं है ना कि कितने शरीफाना तरीके से तुमसे शादी करना चाहता है। खैर शाहरुख अंकल इतने बुरे भी नहीं थे। लगता है खाला डेट पे चली गई हैं जो इतनी लेट आ रही हैं। चल सलमा, तू ना अब ये फ्रेंच फ्राइज बना के खा ले, गोश्त का तो कुछ नहीं आता पता। अरे ये ले, क्यों फिक्र करती है? 2 किलो गोश्त लाई हूँ मटन का, थोड़ा सा पका लेना, बाकी उठा के फ्रिज में रख देना। खाला फ्रिज में रखने की कोई कहानी नहीं है। 2-3 किलो की तो मैं हैदराबाद में कढ़ाई चट कर जाती थी जब से कराची आई हूँ ना। गोश्त में हाथ साफ करने का मौका ही नहीं मिला है। पेट भर के गोश्त ही नहीं खाया है मैंने। अच्छा, और वो जो रशीदा के 40वें में बिरयानी में से बोटियां चुन चुन कर खाई थी तूने, वो याद नहीं है तुझे? याद है खाला, याद है। और ये भी याद है कि तुमने गोश्त कब पकाया था। 2 महीने पहले तुम बड़े का गोश्त लेके आई थी, शामी कबाब बना के ठंडे कर दिए तुमने फ्रिज में, और हमें क्या मिला? एक छोटी सी बोटी और आधा आलू। अरे और कितना खाएगी तू? शम्स को खा खा के तूने कंगाल तो कर दिया। शम्स से याद आया, आज ना एक नौकर आ रहा है हमारे घर में मुझे देखने के लिए। नौकर तुझे देखने आ रहा है? लो भला बताओ, हाय दुनिया नौकरों को देखती है और नौकर तुझे देखने आ रहा है। वही तो खाला, अब देखो वो लेके तो मेरा रिश्ता आ रहा है, लेकिन तुम्हें तो मालूम है मैं कैसे उनको नौकर बना के रखूंगी। अरे बस बाबा, मुझे तो माफ कर, अब ये बुड्ढे उड्ढे मुझसे नहीं संभलते। ओहो, तो तुमसे कौन कह रहा है नैन मटक्का करने को? बस अपने इशारों पे नचाओ और क्या। देख बात सुन, हम शरीफ शुरफा लोग हैं, वरना नचाने के लिए शाहरुख के अब्बा कुछ कम नहीं थे मेरे लिए। ओहो खाला, रहने दो बस। अम्मी ने ना मुझे तुम्हारी सारी हकीकत बताई हुई है, खालू के साथ तुमने कौन सा उनको सुकून से रहने दिया है। और हाँ बात सुनो, सब पता है मुझे। अम्मी कहती थी कि ना अगर जर मुरीद से भी ना निचला दर्जा कोई होता ना तो वो खालू को इनायत होता। हाँ, मेरा मुंह मत खुलवाना तुम ज्यादा। लो भला बताओ, एक ही हमारी बहन है। अरे दुनिया की बहन है तो बहनों के पर्दे ढकती हैं, और हमारी बहन मेरे किस्से सुना सुना के बच्चों को सुलाती है जैसे लोरियां दे रही हो। अरे नीलोफर, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ? तुम्हारी कसम। हाँ, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे यकीन करो, तुम्हारे अलावा किसी और को देखूं तो उसी वक्त अंधा हो जाऊं मैं। अब सच्ची। अच्छा, थोड़ा बिजी हूं मैं, बाद में बात करें। तुम भी अपना ख्याल रखना, टेक केयर। अरे वाह, एक तीर से 2 शिकार करना सुना था, आज देख भी लिया। इतनी आसानी से आपने एक जुमले से दोनों को खुश कर दिया। अरे कहा तो मैंने तुम्हें था, वो तो बस सुन रही थी। सर कहाँ गुम हो गए? कहीं नहीं। अच्छा सर, लंच पर चले, बहुत भूख लग रही है। आज नहीं, आज कुछ अर्जेंट मीटिंग्स आ गई हैं। अभी तुम्हारे सामने तो नीलोफर से कह रहा था ना कि बहुत बिजी हो गया। फिर कभी चले? मुझे तो लगता है कि आप फिर से एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। हाय शाहरुख। मैंने आपको यहाँ बैठने की इजाजत तो नहीं दी, आप यहाँ पे बैठ कैसे गई? इसीलिए तो मैंने तुमसे इजाजत नहीं मांगी थी। मिजाजे यार से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। शाहरुख, मैं तुम्हें दिल देकर बैठ चुकी हूँ और तुम पत्थर हाथ में लिए बैठे हो। चुप कर जाओ, वरना यही पत्थर मारकर सर फोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। सुबह तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, अब ये सर भी हाजिर है। आप जिस खुशफहमी में मुब्तला है ना, वो कभी पूरी नहीं होगी।
मैं मर जाऊंगा मगर आपसे माफी नहीं मांगूंगा। तो किस कमबख्त ने कहा है कि तुम मुझसे माफी मांगो? आपके कहने पर ही बॉस मुझे वार्निंग दे रखी है कि मैं शाम तक आपसे माफी मांगू वरना मुझे वो फायर कर देंगे। तुम्हारी कसम शाहरुख, मैंने बॉस को ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठी कसम मत खाओ, मैंने भी रिजाइन लिख रखा है। बॉस आएंगे ना तो दे दूंगा उन्हें मैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूं ना, अंधी हो जाओ, आंखें फोड़ लो अपनी। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मुन्ना तुम्हारे साथ बाइक पर बैठती है। तो वो क्या आपकी बेटी लगती है जो आपको इतना गुस्सा आता है? शाहरुख, शाहरुख तुम गुस्सा थूक दो। देखो प्लीज तुम गुस्सा थूक दो। हाथ तो छोड़ो मेरा, कोई मौका नहीं छोड़ती हाथ पकड़ने का। वाह शाहरुख साहब, आंखों में आंखें डाले कोमल के साथ आप बैठे और हाथों में हाथ दिए हर मोहब्बत की बातें करें और कहें कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये सास बहू का सीरियल खत्म करें। ये बताएं कि बॉस के साथ कोई साजिश चल रही है या फिर चाहत से बात आगे बढ़ चुकी है? कसम से खाला, मैंने ना इसके अंदर गोश्त रखा था, कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा। अरे चट कर गई होगी तू। जब भी तो ना वर्जिश से तेरे जिस्म पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना किसी गम से तेरा जिस्म पिघल रहा है। देखो जरा, बिना वजह सुनाई जा रही है, बढ़िया नहीं तो। अल्लाह, तो मजे का बना, बर्दाश्त नहीं हो रहा। छुपा दे छुपा दे छुपा दे। अरे ख्याली पुलाव पकाना तो मैंने कई बार सुना था, लेकिन ये ख्याली बकरा पकड़ा है, ये आज मैं पहली बार देख रही हूँ। खाला, मैं ना गोश्त धो के पतीली में चढ़ाने ही लगी थी कि अचानक आपसे बातों में लग गई। अच्छा, मुझे तो कहीं गोश्त नजर नहीं आ रहा है, कहाँ? कसम से खाला, मैंने ना इसके अंदर गोश्त रखा था, कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा। अरे चट कर गई होगी तू। जब भी तो ना वर्जिश से तेरे जिस्म पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना किसी गम से तेरा जिस्म पिघल रहा है। देखा खाला, देखा, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे अल्लाह ने कैसे मुझे तुम्हारी अदालत में बेगुनाह साबित कर दिया। बिल्ली खा गई ये सारा गोश्त। फिर भी तू बेगुनाह नहीं है। अगर बिल्ली ने भी खाया है ना तो तेरी गफलत की वजह से खाया है। हाय हाय, मेरा बच्चा तो सुबह भी बगैर नाश्ते के चला गया और लगता है मुझे रात को भी भूखा ही सो जाएगा। अब खाला तुम फिक्र नहीं करो ना, मैं हूं ना, मैं कुछ इंतजाम कर दूंगी। अच्छा, कहाँ से हो जाएगा? मनो सलवा उतरेगा कोई ऊपर से। तो तुम टेंशन नहीं लो ना खाला, मैंने कहा ना मैं कर दूंगी। तुम जाओ अपना डाइजेस्ट पढ़ो। पता नहीं क्या करेगी भाई, तुझे ही पता होगा। कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगी। बकरा निकल रहा है मुंह से में। अल्लाह, बिल्कुल खत्म हो गई क्या? क्या बात है, जब से तुम लंच से आई हो कोई बात नहीं कर रही और अब आप जल्दी जा रही हैं। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। दे नहीं सकती या देना नहीं चाहती? जो दिल चाहे समझें आप। क्या हुआ मोना, क्या बॉस ने कुछ कह दिया? अगर कुछ कहा है ना तो बताओ मुझे, मैं उनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। आपको कोमल से रोमांस करने के अलावा अगर टाइम मिले तो कुछ कर सकेंगे ना आप। यकीन मानो मोना, ऐसा कुछ नहीं है। वाह शाहरुख साहब, आंखों में आंखें डाले कोमल के साथ आप बैठे और हाथों में हाथ लिए हर मोहब्बत की बातें करें और कहें कि ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आंखों का देखा वो नहीं होता जो नजर आता है। मैं आपकी बका की जंग लड़ती रही और आप तो दुश्मन से ही मिले हुए थे। हाँ, कहते हैं कि गलत मैं हूं। ना आप गलत हैं, ना कोमल गलत है, ना बॉस गलत है, कोई गलत नहीं।
कोई गलत नहीं, मैं गलत हूं ना। मैं ही चला जाता हूं, खुदा हाफिज, बाय। तो मोना बहुत होशियार बन रही है। सर, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे मेरी सोच को छोड़ो, हम तो आपके हुक्म के मुंतजर बैठे हैं। तो फिर ऐसा करें, उन दोनों को फारिग कर दें। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन सब कुछ मैं अचानक से नहीं कर सकता। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि न्यू क्लाइंट से सारी डीलिंग मोना ही कर रही है, और जब तक हमारी स्टोन की कंसाइनमेंट और पेमेंट क्लियर नहीं हो जाती, मैं मोना को उसकी सीट से नहीं हिला सकता। इसका मतलब है कि मोना 2 महीने तक गेम्स खेलती रहेगी। यस, 2 महीने तक और मोना को बर्दाश्त करना हो। तो फिर आप ऐसा करें कि शाहरुख को भी जॉब पर ही रखें। मगर क्यों? सुबह को तो तुम कुछ और कह रही थी शाहरुख के बारे में। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। ओह अब समझा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है तुम्हारी सास का। तो मुझे तो लगता है एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, कभी सास के रूप में, कभी नंद के पर्दे में, और कभी बहू के जलवे में। अभी अपना बहू और सास का सीरियल बंद करें और ये बताएं कि ऑफिस में क्या हो रहा है आजकल। इन दोनों तो वहाँ भी कुछ सास बहू का सीरियल जैसा ही चल रहा है। मतलब साजिशें, अदावतें और चाहतें। कुछ ऐसा ही समझ लो। पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है और कौन चाहत का असीर है। अच्छा, आप ये सास बहू का सीरियल खत्म करें, ये बताएं कि बॉस के साथ कोई साजिश चल रही है या फिर चाहत से बात आगे बढ़ चुकी है? हिना, बॉस पहले से शादीशुदा है। क्या? तो रेस्टोरेंट जाने से पहले ये नहीं मालूम कर सकती थी मोना बाजी? अब प्लीज तुम बॉस से मेरा कोई जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने मत बैठ जाना। मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो आपने अपनी तो बता दी, लेकिन बॉस की कौन बताएगा जिसके दिल में आपके लिए ऐसे वैसे जज्बात हैं? ओह गॉड, है ना, तुम शादी के बाद कितनी बेशर्म हो गई हो। अरे अब अम्मी नहीं है तो सब कुछ मुझे ही संभालना है ना। अब्बू से बात करनी है, रिश्ता लेके जाना है। और रिश्ता बाद में लेके जाइएगा, फिलहाल आपको अब्बू बुला रहे हैं। क्या काम है? भाई अगर मुझे ही बताना होता तो आपको क्यों बुलाते हैं? अच्छा, जा रही हूँ। अरे मुझे तो रात के खाने की फिक्र हो रही है। ये जो तुम्हारा बनाओ सिंगार है ना, इससे पेट नहीं भरता बीबी। तो खाला आपसे कहा तो है कि तसल्ली रखें, तसल्ली। जिस लड़की की वजह से उनको ऑफिस से निकाला जा रहा था, तुम्हें पता है, आज उसी के हाथ में हाथ रख के बैठे थे। और जब मैंने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार किया तो वो उल्टा मुझसे नाराज होकर ऑफिस छोड़ के चले गए। हाथों में हाथ भी डालें और गुस्सा भी करें। वाह। आदाब अम्मी। देखो बेटा, माओ से नाराजगी अच्छी बात नहीं होती। अल्लाह ना करे मैं आपसे नाराज हूँ, अल्लाह वो दिन कभी ना लाए। अच्छा, तो फिर काम से आते ही कमरे में क्यों घुस के बैठ गए? अम्मी वो बहुत थक गया था मैं ऑफिस में, सोचा थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं तो फिर आपसे मिलता हूँ। आज लाउंज में ना ही आप नजर आई ना ही वो भैंस। शाहरुख, आराम से। अगर सलमा ने सुन लिया ना तो नाराज हो जाएगी। है कहाँ पे वो अम्मी? ना नजर आ रही है ना उसकी आवाज सुनाई दे रही है। अपने कमरे में है,
तैयार हो रही है उससे लड़ने के लिए? खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें भूख लग रही है या नहीं? नहीं नहीं अम्मी, क्या कहते हैं, अभी टाइम ही मुझे कितना हुआ है ऑफिस से हुए, थोड़ी देर बाद खा लूंगा, बिल्कुल भूख नहीं है। टाइम वाइम को छोड़ो, तुम सुबह भी बगैर नाश्ता किए चले गए। तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं टिफिन बना दूंगी, दोपहर में ऑफिस में लंच कर लिया करना। होगी डॉक्टरी शुरू। अम्मी मैं लंच डट के करता हूँ, और आज तो मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। मुझे तो लगता है थोड़ी तबीयत खराब हो रही है मेरी, पेट से आवाजें आ रही हैं। और हालत देखिए अपनी, अरे शक्ल से बीमार लग रहे हो। शाहरुख, अल्लाह ताला ने माँ को एक सिफत और दी है, और वो ये कि माँ के सामने झूठ नहीं चलता। सही कह रही हैं अम्मी आप, अल्लाह ने तो उनमें एक और सिफत भी रखी है, अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। हम एक बात बताइए, आपकी दुआएं किसके साथ हैं, कोमल के या सलमा के? देखो बेटा, मेरी तो ये दुआ है कि मुझे बहू अच्छी मिले या ना मिले, लेकिन खुदा करे तुम्हें बीवी नेक सीरत और ख्याल रखने वाली मिले, और इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। अब तो बीवी की ख्वाहिश भी मर चुकी है, क्या नेक क्या अच्छी। बुरी बात है शाहरुख, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते, तुम्हें इंशाअल्लाह बीवी बहुत अच्छी मिलेगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है ना। बस आप ये बात दिल से निकाल दें कि मैं आपसे कभी नाराज हो सकता हूँ। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। थैंक यू। सलमा, ओ सलमा, अरे तेरा बनाव सिंगार हो गया हो तो आजा भाई। क्या हो गया खाला? अच्छा ये बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? है बस ठीक ही लग रही हो, जैसी हो वैसी लग रही हो। इसका मतलब मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। पता है अम्मी ने ना हैदराबाद का यही फार्मूला मुझे सिखा के भेजा है कि ना अगर कोई तुम्हारी बुराई करे ना तो समझ जाना तुम सबसे क्यूट लग रही हो। अरे मुझे तो रात के खाने की फिक्र हो रही है, ये जो तुम्हारा बनाव सिंगार है ना, इससे पेट नहीं भरता बीबी। तो खाला आपसे कहा तो है कि तसल्ली रखें, तसल्ली। अरे मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो फाका भी कर लूंगी। मेरे बच्चे ने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, पता नहीं दोपहर को भी कुछ खाया है कि नहीं खाया, और अब अगर उसने रात को आके कुछ खाने के लिए मांग लिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? हाँ तो खाला हो सकता है अल्लाह ताला अपने किसी नेक बंदे के हाथ हमारे खाने का इंतजाम कर दे। हाँ, तुम्हारे लिए आसमान से मनो सलवा उतरेगा। हाँ ये भी हो सकता है कि मनो सलवा उतरे। हाय हाय भैया, अल्लाह ही हाफिज है उस लड़की का। तो इस घर में कोई रहता भी है नहीं, फिर दोस्त खाला भी अकेला छोड़ के चली गई। खैर खाना भी ठंडा हो रहा है, क्या करें, खैर इंतजार ही कर सकते हैं और क्या। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी। क्या बात है, शाहरुख अंकल याद आ रहे हैं क्या? वो क्यों मुझे याद आएंगे, बल्कि मैं तो बहुत गुस्से में हूँ। गुस्सा? गुस्सा क्यों? जिस लड़की की वजह से उनको ऑफिस से निकाला जा रहा था, तुम्हें पता है आज उसी के हाथ में हाथ रख के बैठे थे, और जब मैंने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार किया तो वो उल्टा मुझसे नाराज होकर ऑफिस छोड़ के चले गए। हाथों में हाथ भी डालें और गुस्सा भी करें, वाह। इसीलिए तो कह रही हूँ किस्मत उनका साथ ही नहीं दे रही है। ना सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके आए, ना लंच किया, इवन उन्होंने तो चाय तक नहीं पी। लगता है उन्हें हिना का गम ना अंदर ही अंदर खा रहा है। तुम ये बताओ कि अबू ने क्यों बुलाया था? कुछ नहीं, वो मैं उनके लिए बेडशीट लाई थी ना, उसी का पूछ रहे थे। बहाने मत बनाओ, मेरे सामने बात नहीं करनी तो मैं चली जाती हूँ। वैसे भी किचन की हंडिया मेरा इंतजार कर रही।
किचन और हांडियों को भूल जाओ आज। मैं समीर से बात करती हूँ, फिर हम डिनर पे चलते हैं। ये तो बेस्ट आइडिया ऑफ द वर्ल्ड है। मेरे ख्याल से ये बात अच्छी नहीं है ना। बजाय इसके कि हम उसकी दावत करें, इस तरह उससे बाहर डिनर लेना कुछ मुनासिब नहीं है ना? देखो, मुन्नाबाजी की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। चलो जल्दी से फोन करो दुल्हा भाई को, जल्दी, अभी मिलाओ। हेलो समीर। हाँ, क्या प्रोग्राम है आपका? कहाँ पे हो? क्या? ठीक है। क्या हुआ है ना आप ही मुंह क्यों लटका लिया? कोई बुरी न्यूज तो नहीं है? इससे क्या पूछती हो? मुझसे पूछो। दरअसल बात कुछ यूं है कि समीर साहब का आज यहाँ आने का कोई इरादा नहीं है। मैं गुमसुम नहीं हूँ। आपको देखकर मुझे किताब में लिखी हुई बातें याद आ गई। अच्छा, क्या लिखा है किताब में? मुझे भी पढ़ के बताओ। अरे वैसे शेख साहब एंड सन्स आज आ रहे हैं हमारे घर। क्या पूरी कंपनी आ रही है? नहीं, फैमिली आ रही है। अब्बू आपकी शादी करना चाहते हैं। मेरी शादी? जाहिर है आपकी। आज सुबह सुबह नमाज पढ़ने से चेहरे में बड़ा नूर आ रहा है तुम्हारे, माशाल्लाह से। बेटा नमाज फर्ज है, मैंने माना, लेकिन बता के तो जाती है। बस अम्मी, वो मुझे अंदाजा नहीं था कि आप लोग इतनी जल्दी जाग जाएंगे। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यारी का है, रिश्ता प्यारी का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। और कहें कि ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आंखों का देखा वो नहीं होता जो नजर आता है। मैं आपकी बका की जंग लड़ती रही, और आप तो दुश्मन से ही मिले हुए थे। हाँ, कहते हैं कि गलत मैं हूँ। ना आप गलत हैं, ना कोमल गलत है, ना बॉस गलत है। कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं। मैं गलत हूं ना। मैं ही चला जाता हूं। खुदा हाफिज, बाय। तो मुन्ना बहुत होशियार बन रही है। सर, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे मेरी सोच को छोड़ो, हम तो आपके हुक्म के मुंतजर बैठे हैं। तो फिर ऐसा करें, उन दोनों को फारिग कर दें। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन सब कुछ मैं अचानक से नहीं कर सकता। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि न्यू क्लाइंट से सारी डीलिंग मुन्ना ही कर रही है, और जब तक हमारी स्टोन की कंसाइनमेंट और पेमेंट क्लियर नहीं हो जाती, मैं मुन्ना को उसकी सीट से नहीं हिला सकता। इसका मतलब है कि मुन्ना 2 महीने तक गेम्स खेलती रहेगी। यस, 2 महीने तक और मुन्ना को बर्दाश्त करना होगा। तो फिर आप ऐसा करें कि शाहरुख को भी जॉब पर ही रखें। मगर क्यों? सुबह को तो तुम कुछ और कह रही थी शाहरुख के बारे में। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। ओह अब समझा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है तुम्हारी सास का। तो मुझे तो लगता है एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, कभी सास के रूप में, कभी नंद के पर्दे में, और कभी बहू के जलवे में। अभी अपना बहू और सास का सीरियल बंद करें और ये बताएं कि ऑफिस में क्या हो रहा है आजकल। इन दोनों तो वहाँ भी कुछ सास बहू का सीरियल जैसा ही चल रहा है। मतलब साजिशें, अदावतें और चाहतें, कुछ ऐसा ही समझ लो।
पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है और कौन चाहत का असीर है। अच्छा, आप ये सास बहू का सीरियल खत्म करें, ये बताएं कि बॉस झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है, तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है, दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है, बंधन प्यारी का है, रिश्ता प्यारी का है, साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। ओ, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि किस चीज की कितनी वैल्यू है? हाँ, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है सर। शाहरुख मुझसे कह रहा था कि उसका और तुम्हारा कोई पर्सनल मैटर भी है। क्या पर्सनल मैटर? सर, आप शाहरुख को जानते नहीं है कि वो किस किस्म का इंसान है। जरा सी हद के बात क्या नहीं कर ली, पर्सनल मैटर शो कर दिया। सुबह दिल तो किया था कि कोमल के मुंह पे थप्पड़ मार दूं, अब सोच रहा हूँ कि मार देता ना तो बेहतर होता। डोंट वरी, जो काम आप नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगी। सना, बहुत बुरी बात है। कम से कम ये शाहरुख की तरह तो नहीं है ना कि कितनी शरीफाना तरीके से तुमसे शादी करना चाहता है। खैर, शाहरुख अंकल इतने बुरे भी नहीं थे। लगता है खाला डेट पे चली गई हैं जो इतनी लेट आ रही हैं। चल सलमा, तू ना अब ये फ्रेंच फ्राइज बना के खा ले, गोश्त का तो कुछ नहीं आता पता। अरे ये ले, क्यों फिक्र करती है? 2 किलो गोश्त लाई हूँ मटन का, थोड़ा सा पका लेना, बाकी उठा के फ्रिज में रख देना। खाला, फ्रिज में रखने की कोई कहानी नहीं है। 2-3 किलो की तो मैं हैदराबाद में कढ़ाई चट कर जाती थी जब से कराची आई हूँ ना। गोश्त में हाथ साफ करने का मौका ही नहीं मिला है, पेट भर के गोश्त ही नहीं खाया है मैंने। अच्छा, और वो जो रशीदा के 40वें में बिरयानी में से बोटियां चुन चुन कर खाई थी तूने, वो याद नहीं है तुझे? याद है खाला, याद है। और ये भी याद है कि तुमने गोश्त कब पकाया था। 2 महीने पहले तुम बड़े का गोश्त लेके आई थी, शामी कबाब बना के ठंडे कर दिए तुमने फ्रिज में, और हमें क्या मिला? एक छोटी सी बोटी और आधा। हाय शाहरुख। मैंने आपको यहाँ बैठने की इजाजत तो नहीं दी, आप यहाँ पे बैठ कैसे गई? इसीलिए तो मैंने तुमसे इजाजत नहीं मांगी थी। मिजाजे यार से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। शाहरुख, मैं तुम्हें दिल देकर बैठ चुकी हूँ और तुम पत्थर हाथ में लिए बैठे हो। चुप कर जाओ, वरना यही पत्थर मारकर सर फोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। सुबह तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, अब ये सर भी हाजिर है। आप जिस खुशफहमी में मुब्तला है ना, वो कभी पूरी नहीं होगी। मैं मर जाऊंगा मगर आपसे माफी नहीं मांगूंगा। तो किस कमबख्त ने कहा है कि तुम मुझसे माफी मांगो? आपके कहने पर ही बॉस मुझे वार्निंग दे रखी है कि मैं शाम तक आपसे माफी मांगू, वरना मुझे वो फायर कर देंगे। तुम्हारी कसम शाहरुख, मैंने बॉस को ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठी कसम मत खाओ, मैंने भी रिजाइन लिख रखा है। बॉस आएंगे ना तो दे दूंगा उन्हें मैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूं ना, अंधी हो जाओ, आंखें फोड़ लो अपनी। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मुन्ना तुम्हारे साथ बाइक पर बैठती है। तो वो क्या आपकी बेटी लगती है जो आपको इतना गुस्सा आता है? शाहरुख तुम गुस्सा थूक दो। देखो प्लीज तुम गुस्सा थूक दो। हाथ तो छोड़ो मेरा, कोई मौका नहीं छोड़ती हाथ पकड़ने का। वाह शाहरुख साहब, आंखों में आंखें डाले कोमल के साथ आप बैठे और हाथों में हाथ लिए हर मोहब्बत की बातें करें और कहें कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये सास बहू का सीरियल खत्म करें, ये बताएं कि बॉस के साथ कोई साजिश चल रही है या फिर चाहत से बात आगे बढ़ चुकी है? कसम से खाला, मैंने ना इसके अंदर गोश्त रखा था, कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा। अरे चट कर गई होगी तू, जब भी तो ना वर्जिश से तेरे जिस्म पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना किसी गम से तेरा जिस्म पिघल रहा है। चंबा है।
देखो जरा बिना वजह सुनाई जा रही है, बढ़िया नहीं तो। अल्लाह, तो मजे का बना, बर्दाश्त नहीं हो रहा। छुपा दे छुपा दे छुपा दे। आलू, अरे और कितना खाएगी तू? शम्स को खा खा के तूने कंगाल तो कर दिया। शम्स से याद आया, आज ना एक नौकर आ रहा है हमारे घर में मुझे देखने के लिए। नौकर तुझे देखने आ रहा है? लो भला बता, हाय दुनिया नौकरों को देखती है और नौकर तुझे देखने आ रहा है। वही तो खाला, अब देखो वो लेके तो मेरा रिश्ता आ रहा है, लेकिन तुम्हें तो मालूम है मैं कैसे उनको नौकर बना के रखूंगी। अरे बस बाबा, मुझे तो माफ कर, अब ये बुड्ढे उड्ढे मुझसे नहीं संभालते। ओहो, तो तुमसे कौन कह रहा है नैन मटक्का करने को? बस अपने इशारों पे नचाओ और क्या। देख बात सुन, हम शरीफ शुरफा लोग हैं, वरना नचाने के लिए शाहरुख के अब्बा कुछ कम नहीं थे मेरे लिए। ओहो खाला, रहने दो बस। अम्मी ने ना मुझे तुम्हारी सारी हकीकत बताई हुई है। खालू के साथ तुमने कौन सा उनको सुकून से रहने दिया है। और हाँ, बात सुनो, सब पता है मुझे। अम्मी कहती थी कि ना अगर जर मुरीद से भी ना निचला दर्जा कोई होता ना तो वो खालू को इनायत होता। हाँ, मेरा मुंह मत खुलवाना तुम ज्यादा। लो भला बताओ, एक ही हमारी बहन है। अरे दुनिया की बहन है तो बहनों के पर्दे ढकती हैं, और हमारी बहन मेरे किस्से सुना सुना के बच्चों को सुलाती है जैसे लोरियां दे रही हो। अरे नीलोफर, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ? तुम्हारी कसम। हाँ, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे यकीन करो, तुम्हारे अलावा किसी और को देखूं तो उसी वक्त अंधा हो जाऊं मैं। सच्ची। अच्छा, थोड़ा बिजी हूं मैं, बाद में बात करें। तुम भी अपना ख्याल रखना, टेक केयर। अरे वाह, एक तीर से दो शिकार करना सुना था, आज देख भी लिया। इतनी आसानी से आपने एक जुमले से दोनों को खुश कर दिया। अरे कहा तो मैंने तुम्हें था, वो तो बस सुन रही थी। सर कहाँ गुम हो गए? कहीं नहीं। अच्छा सर, लंच पर चले, बहुत भूख लग रही है। आज नहीं, आज कुछ अर्जेंट मीटिंग्स आ गई हैं। अभी तुम्हारे सामने तो नीलोफर से कह रहा था ना कि बहुत बिजी हो गया। फिर कभी चले? मुझे तो लगता है कि आप फिर से एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। भाई ख्याली पुलाव पकाना तो मैंने कई बार सुना था, लेकिन ये ख्याली बकरा पकड़ा है, ये आज मैं पहली बार देख रही हूँ। खाला, मैं ना गोश्त धो के पतीली में चढ़ाने ही लगी थी कि अचानक आपसे बातों में लग गई। अच्छा, मुझे तो कहीं गोश्त नजर नहीं आ रहा है, कहाँ? कसम से खाला, मैंने ना इसके अंदर गोश्त रखा था, कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा। अरे चट कर गई होगी तू, जब भी तो ना वर्जिश से तेरे जिस्म पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना किसी गम से तेरा जिस्म पिघल रहा है। देखा खाला, देखा, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे अल्लाह ने कैसे मुझे तुम्हारी अदालत में बेगुनाह साबित कर दिया। बिल्ली खा गई ये सारा गोश्त। फिर भी तू बेगुनाह नहीं है। अगर बिल्ली ने भी खाया है ना तो तेरी गफलत की वजह से खाया है। हाय हाय, मेरा बच्चा तो सुबह भी बगैर नाश्ते के चला गया, और लगता है मुझे रात को भी भूखा ही सो जाएगा। अब खाला तुम फिक्र नहीं करो ना, मैं हूं ना, मैं कुछ इंतजाम कर दूंगी। अच्छा, कहाँ से हो जाएगा? मनो सलवा उतरेगा कोई ऊपर से। तो तुम टेंशन नहीं लो ना खाला, मैंने कहा ना मैं कर दूंगी। तुम जाओ अपना डाइजेस्ट पढ़ो। पता नहीं क्या करेगी भाई, तुझे ही पता होगा। कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगी। बकरा निकल रहा है मुंह से में। बिल्कुल खत्म हो गई क्या? क्या बात है, जब से तुम लंच से आई हो कोई बात नहीं कर रही, और अब आप जल्दी जा रही हैं। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। दे नहीं सकती या देना नहीं चाहती? जो दिल चाहे समझे आप। क्या हुआ मोना, क्या बॉस ने कुछ कह दिया?
अगर कुछ कहा है ना तो बताओ मुझे, मैं उनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। आपको कोमल से रोमांस करने के अलावा अगर टाइम मिले तो कुछ कर सकेंगे ना आप। यकीन मानो मोना, ऐसा कुछ नहीं है। वाह शाहरुख साहब, आंखों में आंखें डाले कोमल के साथ आप बैठे और हाथों में हाथ लिए हर मोहब्बत की बातें करें।